दुर्भाग्यपूर्ण बात है जिस प्रदेश का पुलिस प्रमुख ही रेगुलर ना हो, वर्किंग हो, कार्यवाहक हो, उस प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या हो सकती है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। परंतु मैं इसके आगे अभी उस कार्यवाहक को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है और एक हफ्ते के लिए किसी और को कार्यवाहक लगा दिया गया है, फिर उसको छुट्टी भेजना, फिर दूसरे को लगाना। ये कहाँ की कार्यप्रणाली है? ये कैसी सरकार है? और इस सरकार से हम कानून व्यवस्था की उम्मीद करें तो मुझे लगता है गलती हमारी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता है कि सरकार जो योग्य सक्षम अधिकारी है उनको इस जिम्मेवारी पर लगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ना डीजीपी जैसी पोस्ट पर होने चाहिए, ना चीफ सेक्रेटरी जैसी पोस्ट पर होने चाहिए। जो योग्य हैं, सक्षम हैं, काम कर सकते हैं, पूरी जिंदगी का उनका एक्सपीरियंस है, आपके यार पास सारा उनका रिकॉर्ड है, उसको देखकर लगाइए। पर जिसको लगाइए उससे काम लीजिए। आप 6-6 महीने कार्यवाहक रखेंगे, उनको पता नहीं लगता है कार्यवाहक ही रिटायर हो जाएंगे। ना वो काम कर सकते, ना वो अपनी जो उनकी क्षमता है उसका उपयोग कर सकते। एक तरह से डिमोरलाइजेशन आती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो पद्धति चली है उसमें सुधार किया जाए, रेगुलर डीजीपी लगाए जाए। दूसरा, जो आपराधिक आंकड़ों का विवरण हमारे विक्रम जी ने दिया है वो इन्होंने पूरे प्रदेश का पिछले कई सालों का दिया है। अभी विधानसभा में 3 दिन पहले ही प्रश्न लगा था, गत 3 वर्षों की डिटेल 31 जनवरी 2026 तक, इन 3 वर्षों की डिटेल अगर आप आपराधिक आंकड़ों की देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि कानून व्यवस्था का बुरा हाल हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ी तो वर्तमान इस कांग्रेस सरकार के समय में बिगड़ी। हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हत्याओं के ही, मर्डर के ही 270 मामले दर्ज हुए, बलात्कार के 1096 मामले दर्ज हुए इन 3 सालों में, चोरी के 3032 मामले दर्ज हुए, डकैती के 9 मामले और किडनैपिंग के 1540 मामले दर्ज हुए। इन्हीं अपराधों की बात करें तो 5947 मामले बनते हैं। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कानून व्यवस्था का। इसमें नशों वाले नहीं जुड़े हैं, जो हल्के अपराध है वो नहीं जुड़े हैं। जो गंभीर अपराध है, गंभीर अपराधों के ही 5947 मामले आपकी सरकार के 3 साल में दर्ज हुए हैं। ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। और मैं अगर बिलासपुर की बात करूं, हमारा छोटा जिला है, उसमें ही मर्डर, हत्याओं के 16 मामले दर्ज हुए हैं, बलात्कार के 58 मामले दर्ज हुए हैं, चोरी के 263 मामले दर्ज हुए हैं और अपहरण के जो हैं, किडनैपिंग के हैं 75 मामले दर्ज हुए हैं। ये अभी 2 हफ्ते पहले बिलासपुर में वन माफिया ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ हाथापाई की और दुख का विषय है कि उन वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर हाथापाई होने के बावजूद भी उस वन माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अवैध रूप से पत्थर निकाले जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं पंजाब में। बॉर्डर पर थाना होने के बावजूद भी उन पत्थर बेचने वालों पर, पत्थर चोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको सरकार के कर्णधारों का संरक्षण प्राप्त है। और हालात की अवेयरनेस उनकी करो जो जवान हो गए। विक्रमादित्य जी, अवेकनिंग उनकी लाओ, जागरूकता उनकी करो जो जवान हो गए हैं। प्राइमरी के बच्चे, मिडिल के बच्चे 10 बजे बैठा दिए बिलासपुर में, मुख्यमंत्री जी 1:30 बजे आ रहे हैं, ना पानी है ना रोटी है, भूखे प्यासे बच्चे क्या चिट्टे के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे? जिंदगी भर याद रहेगा कि हमने 3 घंटे भूखे प्यासे काटे थे, इसके लिए, चिट्टे के लिए, जिस चिट्टे का उनको पता भी नहीं था। और दुख का विषय कहने का कि उस चिट्टे की रैली के आयोजन में भी भ्रष्टाचार होता है। रिफ्रेशमेंट देने के लिए बिल सरकार से बनते हैं, स्पॉन्सरशिप व्यापार मंडल से होती है। जांच का विषय, आप जांच कराएं। परंतु हो क्या रहा है, कितनी स्पॉन्सरशिप होती है, कितना इकट्ठा किया जाता है, वो सब देखिए। और नशे के बहाने में भ्रष्टाचार भी हो रहा है, नशे के बहाने अपनी राजनीति भी चमकाई जा रही है। अगर आप नशे के खिलाफ है, चिट्टे के खिलाफ हैं, तो फिर कुछ करके दिखाओ ना। 3 साल से एक नशा मुक्ति केंद्र आपसे नहीं बना। पहले बजट में कहा था कंडाघाट में बनाएंगे, 3 साल और पत्थर दर्ज आ रहे हैं। उस टाइम भाई जब आंदोलन हुआ तब केस दर्ज होता, केस तो अब दर्ज हो रहे हैं क्योंकि हम विधानसभा में बोलते हैं। आपने जांच करा ली और कुछ नहीं निकला, इसलिए यही सही। जब आंदोलन हुआ तब कर लेते केस, साल बाद केस हो रहा था। इन्वेस्टिगेशन आंदोलन में काहे की? कोई मर्डर हुआ क्या?
तो वीडियो की काहे की इन्वेस्टिगेशन? दिख रहा वीडियो उसी दिन केस दर्ज होता, सिर्फ बदले की भावना से। पूरी पुलिस प्रदेश में छोटे स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक अपने विरोधियों को प्रताड़ित करने में लगी है। इसलिए सभापति महोदय, पुलिस कर्मचारी भी परेशान है, उनको भी उनका काम करने नहीं दिया जा रहा। और कुछ पुलिसकर्मी तेज भी हैं। जब वन माफिया को रोकने का काम वन अधिकारी, वन कर्मचारी नहीं करेंगे, तो जो वैसे पुलिस वाले हैं वो वहां भी पहुंच जाते हैं, खनन माफिया में भी लग जाते हैं। माइनिंग के गार्ड आपके नहीं है। जैसे सतपाल जी ने कहा, पुलिस ही सारा काम कर रही है, फिर जब सारा उन्होंने करना तो जहां उनको अच्छा लगता है वहां करते हैं। इसलिए प्राइम काम पुलिस का, मुख्य काम कानून व्यवस्था है, उस पर उनको लगाइए, वो ड्यूटी उनको दीजिए और अधिकारी की क्षमता देखकर लगाइए। बॉर्डर के इलाकों में आप ऐसे ऐसे एसएचओ को लगा रहे हैं जो 4-4 बार उसी थाने में रहे। कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं देखा जा रहा, कोई पिछली उनकी योग्यता क्षमता नहीं देखी। इसलिए सभापति महोदय, ये विभाग छोड़ दीजिए। ट्रांसफर करने के लिए बहुत विभाग है, शिक्षा स्वास्थ्य बहुत है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की भी अपनी इच्छा अनुसार तबादले कराते हैं। और दुख का विषय है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं तबादले नहीं करता, उनके नोट अप्रूव होकर जाते हैं और वो तबादले होते हैं। टीचर का अप्रूव नोट निकले ना निकले, डॉक्टर का अप्रूव नोट निकले ना निकले, पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी का डीओ नोट अप्रूव हो गया और धड़े से निकलता है। ये हालत है। इसलिए सुधारना है तो आपको पुलिस को पुलिस की तरह ही डील करना पड़ेगा। योग्य सक्षम अधिकारी को रेगुलर डीजीपी लगाइए, उनको उनका हक दीजिए। आज हो क्या रहा है, पुलिसकर्मी परेशान क्यों है? ये बजट को लेकर कटौती प्रस्ताव है, इसलिए मैं करना चाहता हूं। हमारे हिमाचल में एक रूल है, पुलिस को 13 महीने की तनख्वाह मिलती है, 13 महीने की तनख्वाह मिलती है। परंतु अब जो उनको 13 महीने की तनख्वाह मिलती है वो नए पे स्केल से नहीं मिल रही, वो पुराने पे स्केल पर ही मिल रही है। इंग्लिश ट्रिब्यून में पढ़ रहा था, साइबर फ्रॉड केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आज मैं पढ़ रहा था कि 2023 में साइबर फ्रॉड केसेस की जो शिकायतें आई थी वो 8077 आई थी। 2024 में बढ़कर 12,249 हो गई। 2025 में बढ़कर 18,706 हो गई। ये जो साइबर फ्रॉड एक नया क्राइम चला है, ये धीरे 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 बढ़ रहा है। और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इससे इसकी गंभीरता भी बढ़ रही है, इसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसकी सीरियसनेस भी बढ़ रही है। इसलिए इस साइबर क्राइम को डील करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो है सरकार को करने पड़ेंगे। अभी तो जितना क्राइम हो रहा है उससे निपटने के लिए सरकार की तैयारी नहीं है। मेरा तो आग्रह है सभापति महोदय कि एडवांस में ये जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही है, इसको लेकर जो क्राइम शुरू होगा, अगर सरकार ने पहले से तैयारी नहीं की तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसलिए सभापति महोदय, मैं ये सरकार को आगाह करते हुए कि साइबर क्राइम की दृष्टि से भी उचित कदम उठाए और नॉर्मली भी प्रदेश में कानून व्यवस्था बने, ये प्राइम जिम्मेवारी सरकार की है। उस दृष्टि से जो सुझाव दिए गए उन पर भी सरकार अमल करे और अधिकारियों और कर्मचारियों को कठोरता से जो आपराधिक तत्व है उनके निपटने के निर्देश दें। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।